बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पहले क्वेश्चन आंसर मैंने बता चुका है। अब इस वीडियो में मैं भाषा बोध को लेकर उपस्थित हुई हूँ। आइए देखते हैं इसका भाषा बोध। भाषा बोध में पहला है, इसमें देखिए उपरोक्त निर्देशानुसार कहानी में से 4 क्रिया विशेषण शब्द छांटकर लिखिए तथा उनके भेद का नाम भी बताइए। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्रिया विशेषण पढ़ा चुका है, तो मुझे आशा है कि आपको अब उसे समझने में परेशानी नहीं होगी। इसके 4 भेद थे: कृतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। अब उसके एक एक उदाहरण भी लिख सकते हैं या फिर आप बुक से ढूंढ के लिख सकते हैं। किसी तरह ये आप अपनी कॉपी में कर लेंगे, ये केवल आप अपनी बुक में करेंगे। उसके बाद देखिए दूसरा वाला है, प्रस्तुत पाठ में विराम चिन्हों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। विराम चिन्ह के प्रमुख प्रकारों में से तो आप परिचित हैं। निम्नलिखित विराम चिन्हों का एक एक उदाहरण पाठ में से छांटकर लिखिए। पाठ में मैंने बताया था कि विराम चिन्हों का प्रचुर मात्रा में उपयोग हुआ है। आप इस पाठ से इस योजक चिन्हों मतलब सारे चिन्हों को देखकर इस चिन्ह के अनुसार ही आप एक एक वाक्य लिखते जाएंगे। निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और अर्धविराम, इन सब का एक एक उदाहरण आपको आसानी से इस पाठ के अंदर मिल जाएगा। जैसे इसे आप देख सकते हैं, मैंने बनाया है अपनी कॉपी में। आप इसी तरह आप अपनी कॉपी में दूसरा वाक्य लिखेंगे। जैसे योजक, इसमें निर्देशक चिन्ह का है, नारद बोले मामला बहुत दिलचस्प है, तो यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है। उद्धरण चिन्ह में देखिए, धर्मराज क्रोध से बोले मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया है और एक साधारण से बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। आप कोई छोटा वाक्य लिख सकते हैं उदाहरण चिन्ह के लिए। प्रश्नवाचक चिन्ह है, नारद बोले कहीं उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था। आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ तक आ गया है। दूसरा है देखिए योजक चिन्ह, खैर आप किनारे किनारे जाकर उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है। अल्प विराम में नहीं, कॉमा, परिवार के बाहर भी तो हो सकता है, यहाँ तक भी लिख सकते हैं आप। और यहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल है, अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है अर्धविराम में, यहाँ पर अर्धविराम का चिन्ह का देखिए, भोला राम की दरख्वास्तें यहाँ वहाँ उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। यहाँ पर ये चिन्ह होगा दरअसल, और इस तरह अर्धविराम यहाँ पर लगा हुआ है। ऐसे ही वाक्य आप इस पाठ से देखकर बनाते जाएंगे और इस तरह ये आपका पाठ 8 भोला राम का जीव कंप्लीट होता है। इस पे भाषा बोध के पहला जो प्रश्न बोला गया था क्रिया विशेषण वाला, वो केवल आप अपने बुक में बनाएंगे, केवल किताब में ही बनाना है। और दूसरा जिसमें विराम चिन्हों का प्रयोग करने के लिए बोला गया था, वह आप अपनी कॉपी में एक एक उदाहरण देके योजक चिन्ह उसके चिन्ह के साथ बनाएंगे। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।